ये छगन को बीज देने हैं तो बीज तो मगन ले गया। अभी इसको भी बीज देना है तो 40 हो गया और देना टोटल तो सिर्फ 25 है। हाँ तो भाई जेकेटी, आपने देखा ये? तो यार मैं ना तारक मेहता देख रहा था, ऑब्वियसली लंच करते वक्त, जो आप में से कई लोग देखते होंगे। और फिर ये एपिसोड देखते देखते मेरे को याद आया, यार ये जो कंसेप्ट है, ये सेम गलतियां हमें सिखाई जाती है अकाउंट्स में एक कंसेप्ट के अंदर जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो जैसे हमारे अभी जेठालाल जी ने गलती कर दी, सेम गलती जो है कई बार हमारा अकाउंटेंट अकाउंटिंग करते वक्त जो पार्टनर्स के बीच में अप्रोप्रिएशंस होते हैं वो गलतियां से गलती कर देता है, और उस गलती को करेक्ट करने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको मात्र 3 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिससे आपका पास्ट एडजस्टमेंट टोटली क्लियर हो जाएगा। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? चलो आ जाओ। तो बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है? देखो, पास्ट मतलब जो बीत गया, एडजस्टमेंट मतलब पीछे के टाइम की कोई चीज है उसका एडजस्टमेंट हमने करना है। तो ऑब्वियसली एडजस्टमेंट हम तब कर रहे होंगे जब हमने कुछ गलत कर दिया होगा। ठीक है, तो समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट सम एरर्स और ओमिशंस आर डिस्कवर्ड व्हिच ऑब्वियसली कैन नॉट बी गॉन इन पास्ट एंड करेक्टेड। ऑब्वियसली जब हमने पीछे गलती कर दी तो अभी तक डोरेमोन वाली एनीवे डोर या आपका टाइम मशीन तो आया नहीं है कि भैया पास में जाकर हम अपनी गलती करेक्ट कर लें। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है रॉन्ग रेट पे दे दिया या देना रह गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे में भैया हम पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट जो है वो पढ़ते हैं। These errors or omissions are to be rectified by adjusting the capital account और current account of partner। जो भी मेथड फॉलो हो रहा होता है, फिक्स्ड मेथड है तो आपका करंट अकाउंट हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। देयर आर 2 मेथड्स। अब 2 मेथड्स होते हैं। अच्छा, अभी तक ये आपको नहीं पता था, आपको लग रहा है एक ही होता है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, बट टेक्निकली देयर आर 2 मेथड, जिसमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होता है, दूसरा मल्टीपल। अब हमारे सिलेबस में जो है ना वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आता है, तो इसलिए हम सिर्फ जो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। लेकिन 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 उस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो सिर्फ 1 नंबर की होती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका वर्किंग नोट, जो कि 2 से 3 नंबर का होता है। चलो आओ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ज्यादा इसमें थ्योरी व्योरी पढ़ने का तो कुछ है नहीं, सीधा प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि एबीसी जो है उनकी रेशियो चल रही थी 3:1। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दे came into basically they came into the there came into the light that the profit among partners was by mistake distributed equally। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंस्टेड ऑफ 3:1। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 केम आउट टू बी 60,000। तो जो प्रॉफिट 60,000 उनकी रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, वो गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो पहली जो है हम अपने आंसर में इतनी सी जगह, ये ब्रैकेट आपने नहीं बनाना, ये ब्रैकेट सिर्फ मैं अपने लिए बना रहा हूं, इतनी सी जगह जो छोड़ेंगे वो मेन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट। माइंड यू, अगेन आई एम टेलिंग यू कि वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है आपकी एंट्री से। तो ऐसा करके जो है एक टेबल बनाएंगे। अब कई जगह जो है कई बच्चे जो है डेबिट क्रेडिट की फॉर्म से पढ़ते हैं, कई बच्चे जो है इसको प्लस माइनस की फॉर्म से पढ़ते हैं। देखो, आंसर सेम आना, किसी भी फॉर्म से पढ़ लो, इट हार्डली मैटर्स। मैं पर्सनली जो है वो प्रेफर करता हूं प्लस माइनस फॉर्म से। ठीक है, जिसमें भी जिस आदत में भी आपका जो है, जिस भी मेथड से आपकी आदत लग जाए आप वो वाला मेथड फॉलो कर लो। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे चेंज करो, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, 60,000 गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसको जरा हम वापस ले लेते हैं। तो हमारा जो 2022 का प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल एप्रोप्रिएशन डिविजिबल ऑफ द प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली। तो अब जब वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसी रेशियो में जरा वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर वाले पोर्शन पे आपको लिखना जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा तवज्जो या इंपॉर्टेंस नहीं देनी इसको, क्योंकि इतना ज्यादा टीचर नहीं पढ़ता है। आप सिर्फ इतना लिख दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, नाउ टेकन बैक, या नाउ टेकन बैक भी नहीं लिखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। 20,000 आपने ए से ले लिए, 20,000 आपने बी से ले लिए, 20,000 आपने सी से ले लिए, और फर्म के पास आ गए 60,000। ये सारी चीजें फर्म कर रही है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली। तो अगर प्रॉफिट को अगर हम करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करें 3:1 में, तो ए का बनता है 30,000, बी का बनता है 20,000, सी का बनता है 10,000, और फर्म का हो जाता है आपका 60,000 नेगेटिव। अच्छा, एक बात याद रखना, फर्म का जो कॉलम है वो नेट इफेक्ट में हमेशा 0 आना चाहिए, तभी जो है आपका आंसर मैच होगा। अनलेस एंड अनटिल कोई रिजर्व वाला क्वेश्चन आ जाए, हालांकि आता नहीं है।
तो अगर हम देखें ए का 20 और नेगेटिव है, 30 पॉजिटिव है, तो 10 पॉजिटिव का बचा। बी भैया हमारे एकदम फुली सेटिस्फाइड बैठे हुए हैं, ठीक है, और 10,000 सी भैया का नेगेटिव है। और मेरे को इतनी सी बात पता है, जिसका भी नेगेटिव आता है उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट होती है, जिसका पॉजिटिव आता है उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट होती है। तो ए की जो है क्रेडिट हो जाएगी, बी की डेबिट। तो हमारी एंट्री, अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, करंट कैपिटल फिक्स ये वो, तो हम कैपिटल डालेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी 10,000 10,000। बस इतना सा ही इजी सा कंसेप्ट होता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में एक जो अक्सर बच्चों को जो है प्रॉब्लमेटिक लगता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव वाला आ जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई गलती नहीं करी होती है उन्होंने, बट वो फ्यूचर डेट में जाके डिसाइड करते हैं कि यार हमें पास्ट में ऐसा कर लेना चाहिए था। तो फिर अब वो फ्यूचर डेट में या प्रेजेंट डेट में जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पास करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराना, हमारे जो लॉ है वो भी कई बार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पास होते हैं, ठीक है। तो फर्म हैरी पॉटर और रॉन, लो हैरी पॉटर आ गए। हैरी पॉटर भी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखना भाई, उससे बढ़िया मूवी मेरे को आज तक नहीं लगती है जो वो सीरीज में मूवीज चलती है। तो हैरी पॉटर और रॉन who have been sharing profits in the ratio of 2:2:1 have existed for same years. रॉन वॉन्ट्स दैट ही शुड गेट इक्वल शेयर। अभी 2:2:1 चल रहा था, अब रॉन भैया जो है हैरी और पॉटर से लड़ाई कर रहे हैं कि मुझे भी इक्वल शेयर दो, एंड ही फर्दर विशेस दैट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड कम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब पिछले सालों से इसका इफेक्ट अब जो है हम चेंज करते आएंगे, पीछे जो भी हो गया लेकिन अब उसकी करेक्शन करेंगे। और उसने बोला लास्ट 3 ईयर से हम उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालेंगे। हैरी और पॉटर जो थे वो शांत थे, अगर आपने मूवी देखी आपको पता होगा, तो उन्होंने एग्री कर लिया उसकी इस बात को, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्री कर लिया इस बात को। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट कितना है आपके सामने, 22, 24 और 29। कोई भी लॉस नहीं है, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। आपने सबसे पहली चीज देखो, अगेन मैंने जगह छोड़ी मेन एंट्री के लिए, ठीक है। यहां पर मैं बना देता हूं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको होर्स साइड पे कर लेता हूं सो दैट जो है हमारी जगह अच्छी खासी मिल जाए हमें। तो मेन एंट्री हम कर देते हैं यहां पर, और यहां पर बना लेते हैं वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो जब मैं वर्किंग नोट्स यहां पर बना रहा हूं तो अगेन प्लस माइनस वाला सिस्टम फॉलो करूंगा। तो मैं सबसे पहले तो क्या कर दूंगा, टोटल ऑफ प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, प्रॉफिट स्लैश लॉसेस फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो वो हो जाएगा देखो 20, 40, 60, 69, 73, 75। तो 75,000 से सीधा करूंगा, हर साल का अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम वेस्ट मत करने बैठना वहां पर, ठीक है। फिर मैं अपना डब्बा बनाऊंगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स हैरी पॉटर रॉन फर्म, पर्टिकुलर्स में भर लेना। अब मैं नहीं भरने वाला क्योंकि इसमें अगेन मैंने आपको बताया इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंस होनी चाहिए इसकी। तो हैरी पॉटर रॉन और फर्म, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अब वैसे तो हम रॉन्गली लिखेंगे ना, तो वो 2:2:1 में हो गया था। अब ध्यान से समझना, अक्सर बच्चे क्या इसको समझ लेते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, होना चाहिए था 2:2:1 में, ऐसा नहीं है। हो 2:2:1 में गया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली अब फ्यूचर में डिसाइड हो रहा है कि भैया इसको जो है हम उसमें करेंगे इक्वली। तो अगर 75,000 को डिवाइड बाय 5 करें तो ये आ जाएगा आपका 15। तो 30,000 हैरी को मिला होगा, 30,000 पॉटर को मिला होगा, और 15,000 रॉन को मिला होगा, ठीक है। वापस ले लिया उनसे और फर्म को मिल गया 75,000। सिमिलरली अब हम जब करेक्ट इसका वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका 75,000 अपॉन 111 दैट इज 3 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 25,000। तो 25,000 हैरी को मिलेगा, 25,000 पॉटर को मिलेगा, और 25,000 रॉन को मिलेगा, और फर्म के चले जाएंगे 75,000। नेट इफेक्ट में फर्म अगेन 0, 30 और इसका 5 नेगेटिव, इसका भी 5 नेगेटिव, और रॉन का जो 10 आ गया वो पॉजिटिव आ गया। हमेशा नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव आएगा, और मुझे अच्छे से पता है जिसका नेगेटिव आता है उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट होती है। तो हैरीज कैपिटल, और मुझे कहीं अगेन नहीं दिया हुआ करंट कैपिटल, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मैं यहां मानूंगा हैरीज कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो हो रहा है। पॉटर्स कैपिटल डेबिट टू रॉन्स कैपिटल, ठीक है। यहां पर आ गया आपका 10 नहीं सॉरी 5 और इसको मिल गए 10, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन है। अब थर्ड थोड़ा सा जो है इलोंगेटेड वर्जन का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगेन इतनी सी जगह पे एंट्री करूंगा, बाकी जगह जो है मैं वर्किंग नोट अपना करूंगा। अब वर्किंग नोट क्या बोलता है ध्यान से देखना। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और एक्सपेक्ट करना बोर्ड में
3 से 4 नंबर का पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आता है, इतना एक्सपेक्टेड होता है। XYZ जो है वो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो जो है 60,000 और रेशियो चल रही थी 3:1:1। सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये 60,000 उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3:1:1 में। It was subsequently discovered that under mentioned transactions were not recorded in the books. वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना भूल गए 700, 500 और 300, और पार्टनर की सैलरी देना भूल गए। ये तीनों चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना भूल गए, आईओसी देना भूल गए और पार्टनर सैलरी देना उन्हें भूल गए, और कैपिटल भी दे दी 1,80,000 और 60,000। चलो अगेन जो है हमारा बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे XYZ आ जाएगा, पर्टिकुलर्स XYZ फर्म, ठीक है। अब वही चीज जो हर बारी करते हैं, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, इसमें जो चीज गलती कर दी वो वापस ले लो। तो ये 60,000 आपने गलत से डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, अब इसको जो है वापस ले लो। 60,000 डिवाइड बाय 5 तो ये हो जाएगा 12,000। 12 इंटू 3 होता है 36, 36 इससे ले लिया 36, 12 इससे ले लिया और 12 इससे ले लिया, ठीक है। तो 60,000 फर्म के पास आ गए। अब सबसे पहले क्या दे देते हैं, आईओसी दे देते हैं। आईओसी के नाम पे हमें 5% देना है, तो 1 लाख का 10%, एक जीरो हटा दोगे 10,000 आता है, उसका आधा कर दोगे 5,000, इसको दे दिया। 80 का 8, 8 का आधा 4, ठीक है। ये थोड़ी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है ऐसे। और 60 का आधा 6 और ये 3, तो 5 4 9 और 3 12,000 फर्म से चले गए। सिमिलरली आईओडी इनसे ले लेंगे, तो लेना है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 700 500 300, 700 इससे ले लिया, 500 इससे ले लिया, 300 इससे ले लिया, तो 1000 और 1500 जो है फर्म के पास जुड़ गए। उसके बाद सैलरी पे आ जाओ, ठीक है। 1000 और 1500 एक्स और वाई की, 1000 एक्स को दे दी, और पर एनम है, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, और 1500 इसका हो गया, ठीक है। और 2500 फर्म से चले गए। चलो आओ, अब क्या होता है, जो प्रॉफिट बचा हुआ है वो उनकी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 60 माइनस 12 हो गया आपका 48। 48 में हम 1000 और माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास 47,000। रफ वर्क में आपका 47, ओहो, रफ वर्क में आपका 47,000 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। और 47,000 डिवाइड बाय, देखो 48, ये 1500 से 2500 कट गया, 1000 नेगेटिव का बच गया, 1000 माइनस कर देंगे 47, ठीक है। अगर कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो जाए तो भैया जल्दी से कमेंट में बता देना। तो 5 9 जा 45, बच गए 2, 400, 9,400, तो 9,400 इसको मिलेंगे, 9,400 इसको मिलेंगे, 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28,200 इसको मिलेंगे, ठीक है। तो 28 37 46 47, 47 का पूरा हिसाब हो गया। अब जरा हम अगेन नेट इफेक्ट देख लेते हैं। फॉर्म का तो 0 हो गया, 36 माइनस 5 होते हैं 29, 29 700, 28 700, 28 700 नेगेटिव का, 28 200, 500 नेगेटिव का आ गया इसका, ठीक है। 12 माइनस 4 8, 8,500, 8 500 500 कट गया, 7 7,000 माइनस करेंगे नेगेटिव के, तो 2400 इसका पॉजिटिव का आ गया, ठीक है। 12 माइनस 3 हो गया आपका 9, 9 में से 9,300 और 9,400, ये थोड़ा सा कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। एक में मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पर, 12 और 3 ये हो गया 9,000, 9,300 9,400, 100 इसका पॉजिटिव आ रहा है, और इसका 2500 आना चाहिए फिर। 36 माइनस 35 हो गया 31, सॉरी गलत, मेरी गलती हो गई थी। 31 31 700, 3700 और 28, हाँ 2500 ही आएगा, 3700 28 200, तो मैच हो गया आपका। अब यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स का जो है कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब देखो मेरे को ये कंसेप्ट पता था कि मेरे प्लस माइनस बराबर होते हैं, तो मैंने अपनी गलती पकड़ ली, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो भैया ये होता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो, समझ आ गया अच्छे से। बस इसके क्वेश्चन जो है दबा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको ना डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कमेंट में ना मेरा टेलीग्राम चैनल और हमारे सभी एडु कैप्टन फैकल्टी का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी डाउट हो उस पर डाल देना, और टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़ाओ। यही टाइम है, आपके जो पर्सनल डाउट्स हैं वो उसी जो है चैनल पे लिए जाएंगे, ग्रुप पे लिए जाएंगे। प्लस भाई इधर उधर की बातें भी बहुत होती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सोशलाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, कॉलेज में काम आता है आगे जाके,
ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो। बस अब मेरे को एक काम करके बताना है, वो एपिसोड नंबर कौन सा था तारक मेहता का, वो मुझे आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि भाई मुझे वो दोबारा नहीं मिल रहा, मेरी हिस्ट्री में से भी जो है चला गया, और मेरे को जो है अपने घर वालों को दिखाना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।